प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 10th से फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग मैथ यानी कि गणित का जो पेपर है प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि सीधे 2025 में आप लोग फाइनल एग्जाम देंगे तो उसमें देखने को ये सारा प्रश्न मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आप लोगों का प्रथम पाली में यदि एग्जाम पड़ता है तो विषय कोड 110 रहेगा, यदि सेकेंड पाली में पड़ेगा तो 210 रहेगा। और सेट कोड जो है ना प्यारे बच्चों, ए से लेकर के जे के बीच में कोई भी सेट कोड मिल सकता है, इससे आप लोगों को नहीं घबराना है। तो आगे देखेंगे तो देखिए, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्न बनाना होगा। टोटल 32 प्रश्न 5 नंबर और 2 नंबर वाला मिला करके मिलेगा, जिसमें से आपको किन्हीं 16 प्रश्न ही बनाना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मात्र आपको 16 प्रश्न इसमें से बनाना होगा और टोटल आपका 100 नंबर के लिए एग्जाम होगा। टाइम आपको एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। तो इस प्रकार से पैटर्न रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ये सारा चीज़ निर्देश दिया गया है, इसको अगर आप लोग पढ़ना चाहे तो जरूर पढ़ लीजिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला नंबर प्रश्न आप लोगों से जो पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बतलाना है। तो देखिए, पहला तो परिमेय संख्या नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं होगा, डी नंबर भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर अगर बी को देखिए तो दिया गया है डू रूट अंडर जो है ना 2, यहाँ पर देख लीजिएगा रूट 2 है, बटे में भी रूट 2 है, तो रूट 2 से रूट 2 कटेगा, बचेगा डायरेक्ट 2, यानी कि 2 आपका जो है ना परिमेय संख्या होगा। तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, 2 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए मौसो यानी कि एचसीएफ जो दिया गया है प्यारे बच्चों, ये एचसीएफ गुने क्या दिया गया है, ए गुना बी, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और यहाँ गुना में एलसीएम यानी कि लॉसो है। तो ये किसके बराबर होता है। तो देखिए याद रखिएगा प्यारे बच्चों, एचसीएफ के बराबर जो फॉर्मूला होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम जो होता है ना, ये किसके बराबर होता है, पहली संख्या ए यानी कि पहली संख्या को ए मान लेते हैं, गुना दूसरी संख्या होता है यानी कि बी मान लेते हैं। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को नोट कर लेना। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 3 नंबर देख लीजिए। प्रश्न है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। देखिए प्यारे बच्चों, जिस पर पावर 1 हो, ए प्लस यहाँ पर आप लोग जो है ना कुछ भी दे सकते हो, 3 बराबर 0। तो देखो ए पर पावर कितना है, ये आपका एक घात वाला बहुपद का जो है ना उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए इस पर पावर 1 है, यानी कि ये आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे तो 4 नंबर प्रश्न है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, यानी 3 घात वाला बहुपद कौन है, जिस पर पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो देखिए ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस टी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़िएगा तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर 5 नंबर बोला है, यदि साइन ए बराबर दिया गया 3/4, तो बताइए कॉस ए का मान क्या होगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जो साइन ए दिया है हम लोग उसको लिखते हैं, साइन ए बराबर में दिया जा रहा है 3/4। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है लंब बटे में क्या होता है, कर्ण। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लंब को शॉर्ट में एल द्वारा लिख लीजिए, कर्ण को के द्वारा लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है प्यारे बच्चों कॉस ए का, कॉस थीटा का। ठीक है, तो कॉस ए बराबर जो फॉर्मूला होता है ये आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि आधार को ए द्वारा लिख दीजिए और कर्ण को के द्वारा। अब चलिए हमें देखिए यहाँ पर निकालना पड़ेगा आधार, क्योंकि देखिए पहले से प्यारे बच्चों कर्ण यानी कि कर्ण यहाँ पर 4 दे दिया गया, तो 4 हम लोग लिख लेंगे, लेकिन आधार निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हो जाता है आधार बराबर, आप लोगों को पता होना चाहिए, आधार को ए द्वारा लिख रहे हैं। ठीक है, तो आधार बराबर होता है रूट अंडर में कर्ण का स्क्वायर यानी कि के का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर प्यारे बच्चों जो है ना माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस में आप देख लीजिए प्यारे बच्चों, माइनस में हो जाता है आधार लंब का स्क्वायर, या लंब यानी कि कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पर बैठा दीजिए के का जो मान है, ये के का मान 4 दिया तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और लंब दिया है 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बैठाइए, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और माइनस है 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। फिर घटा लीजिएगा तो 16 में से माइनस 9 जाएगा, यानी कि 7 बचेगा। तो रूट अंडर 7 आ गया, रूट अंडर 7 जो है ना प्यारे बच्चों ये आधार आ गया, यानी यहाँ पर लिख देंगे रूट 7। तो निकल गया आपका रूट 7 बटे जो है ना 4, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिएगा, ये आपका कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दें प्यारे बच्चों, 2025 के लिए इसी चैनल पे डेली जो है ना जो आप लोग 2025 में फाइनल एग्जाम दे रहे हो, तो शाम में जो है ना प्यारे बच्चों इसी चैनल पे शाम में डेली आप लोगों के लिए क्लास 6 PM पर यानी 6 बजे होता है। तो आप लोग जुड़ना चाहे तो जुड़ जाइए। चैनल को क्या करिए, इसके लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। इसके बाद आप लोग हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज जरूर करिएगा, इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा 98 355 16 710। इस पर आपको लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करना, अपना नेम जिला का नेम लिख करके हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। चलिए
चलिए आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंदु एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। एक्स अक्ष से दूरी जो है ना, ये क्या कहलाएगी, याद कर लीजिएगा, ये कहलाता है कोटि। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोटि, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए, ये होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है। ठीक है, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है, तो याद कर लीजिएगा, 9 का ऑप्शन नंबर होगा, त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, त्वरण, यानी ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर देखिएगा 10 नंबर बोला जा रहा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंदु एक्स अक्ष से उस बिंदु की दूरी क्या कहलाती है। तो याद कर लीजिएगा, 60 का भी होगा, यानी कोटि कहलाती है। ऑप्शन बी नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है। तो 9 नंबर का नोट कर लेना है। राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन होगा, त्वरण कहलाता है, यानी ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके सामने 10 नंबर प्रश्न बोला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक को जो है ना में से किसे परिकृत करने के लिए सूत्र, यानी कि यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला है, ए बराबर में बी क्यू प्लस में जो है ना आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप चलिए इसके द्वारा किस चीज़ को हम लोग निकालते हैं। तो इसके द्वारा हम लोग HCF का मान निकालते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट कहेंगे मॉस हुआ, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 10 आगे बढ़ते हैं। उससे पहले प्यारे बच्चों आपको बता दें, आप लोग 2025 में फाइनल एग्जाम देने जा रहे हो क्लास 10 का। तो आप लोगों के लिए जो ना डेली शाम में 6 बजे लाइव क्लास इसी चैनल पे होता है। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह नहीं ज्वाइन किए तो आप लोग पहली बार अगर आए तो इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए 98 355 16 710 पर आपका अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10 लिख के भेजना, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए 11 नंबर की प्रथम 5 पूर्णांक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो देखिए, प्रथम 5 पूर्णांक जो संख्या होती है, ये आपका होता है 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 होता है, साथ में 4 होता है। अब चलिएगा माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर फॉर्मूला हो जाता है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिएगा। माध्य बराबर फॉर्मूला आता है जो ना संख्याओं का योग, यानी शॉर्ट में लिखते हैं संख्याओं का क्या होता है, योग। ठीक है, संख्याओं का योग लिख लेना है और बटे में संख्या हो जाता है। ठीक है, बटे में संख्या। तो चलिए लिख दीजिएगा संख्याओं का योग, यानी सभी को जोड़ देना है। 0 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 सबको जोड़ना है। बटे में संख्याओं का योग, योग जो बीच वाला होता है उसी को बस लिखना होता है। योग बीच का है तो सॉरी प्यारे बच्चों, सबको जोड़ करके योग लिखना है। ठीक है, संख्याओं का योग है और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, संख्याओं का योग यानी इन सभी को जोड़ देना है। उसके बाद ये टोटल कितनी संख्या है गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पर बोला गया ना टोटल 5 पूर्ण संख्या, तो 5 संख्या है टोटल, तो हम लोग लिख देंगे नीचे में 5। अब चलिए सबको जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो सबको 1 2 आपका 3 होगा, 3 3 6 6 4 10 10 बटे और में 5 है तो 5 काटिएगा, 5 से 10 को तो 2 बार में कटेगा, यानी यहाँ पर आपका 2 मान आ जाएगा। ठीक है, तो माध्य क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है और ये प्रश्न बोला गया है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात यदि 4:1 है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए प्यारे बच्चों, त्रिज्या यानी कि आधा हो जाएगा, 4 है ना, 4:1 लीजिए, 1 लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पावर सबसे पहले कर दीजिए, दोनों का पावर। चलिए 1 का पावर अगर घटाइएगा तो 1 का पावर घटने से क्या होगा, 1 का पावर घटेगा तो 2 होगा, 2 का वर्ग यानी कि क्या होगा, 2 का वर्ग 4 होता है। तो चलिए 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, 2:1 त्रिज्या का यानी कि ये आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 को देखिए, यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, tan √3 यानी 10 में √3 का मान कितना होता है ना, तो याद कर लीजिए बिल्कुल। ये आप लोगों का कितना हो जाता है, फटाफट से बताइएगा सभी लोग। चलिए बिल्कुल ये हो जाता है √60 के बराबर, 60 के बराबर, यानी डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, cos 60 जो ना cos 60 + 1 cos 60 बटे में cos 60 माइनस में 1 का मान कितना होता है। ठीक है, तो देखिए निकालने के लिए कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, जैसे कि cos 60 डिग्री प्लस में क्या दिया है 1 बटे करिएगा cos 60 डिग्री माइनस में 1 है तो 1। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मान आप लोगों को बैठाना है। ठीक है, चलिए फटाफट से मान बैठाइए। तो 14 नंबर का देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मान बैठाइएगा ना, तो cos 60 का जो मान होता है ये आप लोगों को ध्यान रखना है 1/2 होता है, तो मान रखिएगा 1/2। ठीक है, प्लस है, प्लस में पहले से ही 1 था तो यहाँ पर 1 दे दीजिए, नीचे कुछ नहीं तो 1 1 लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, बटे कर लीजिए। फिर cos 60 का मान यहाँ पर भी 1/2 रख लेना है और माइनस यहाँ पर है तो माइनस कर लेना है, माइनस कर लीजिए, पहले से 1 था तो 1 बटे में
कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए। अब ज़्यादा कुछ तो करना ही नहीं है प्यारे बच्चों, बीच में बटे करिए, ठीक है। चलिए यहाँ कर लेते हैं, इधर साइड में करते हैं, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ना ऊपर वाला का कीजिए, ऊपर वाला का तो एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाला का 2 और 1 का तो 2, 1 का लीजिएगा तो 2 आएगा, 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 को ऊपर वाले से गुना कर लेना है। प्लस है 2 में 1 से भाग दीजिए, 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में कटेगा, और 2 को 1 से गुना करेगा तो 1 हो जाएगा। सेम प्रोसेस नीचे वाले में भी कर लीजिएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2, और यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 प्लस जो है ना यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर प्यारे बच्चों 2 होगा, क्योंकि आप देखिए 2 से भाग दीजिएगा 1 में तो 2 बार में लगेगा, 2 को 1 से गुना करिएगा तो 2 होगा, तो ये 2 होगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए माइनस का चिन्ह है, फटाफट से यहाँ पर कर लीजिए। इसमें पहले कीजिए, इसमें देखिए करिएगा तो जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। अब पहले से बटे तो बटे कीजिए, यहाँ पर देखिए 2 में से माइनस जो है ना -2 में से 1 को घटाइएगा तो -1 होगा, बटे में 2 होगा। अब आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है प्यारे बच्चों, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 3/2 लिख दीजिए, ठीक है। और देखिए नीचे वाला 1/2 था, बटे में इसको गुना में लाइएगा तो नीचे वाला 2 जो है ऊपर चला जाएगा, और नीचे ऊपर वाला -1 नीचे आ जाएगा। अब 2 से 2 कटेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, तो बचेगा कुछ नहीं, तिरिया गुना करिए, 1 को 3 से, 1 को -3 से तो -3, यानी कि -3 मान होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा और थीटा बहुपद के लिए एक समीकरण दिया गया x² प्लस में x प्लस में 1, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। सबसे पहले जान लीजिएगा ये a का मान होता है, ठीक है, ये टोटल a का मान है, ये टोटल b का मान है, ठीक है, और ये c का मान है। और एक चीज़ जानिएगा, x के गुना में कुछ नहीं तो 1 होता है, x के गुना में कुछ नहीं तो 1 जरूर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला बैठाइए, 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा का जो फॉर्मूला होता है ये आपका हो जाता है, क्या हो जाता है फटाफट से बताइएगा, c/a हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है? c/a होता है। एक सेकेंड, c/a नहीं होता है प्यारे बच्चों, हम भी गलत बता देते क्या। चलिए -v/a होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए -v/में क्या होता है? c होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो b का मान रखिए, x के गुना में कुछ नहीं तो 1 है, माइनस पहले से तो -1 रख लीजिएगा, बटे c के गुना में कुछ नहीं तो c यहाँ पर 1 दिया है तो 1 रख दीजिए, डायरेक्ट -1 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़िएगा तो क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 16 है, यदि द्विघात बहुपद के मूल्यों का जो है ना मूल्यों का योग ये होता है ना, योग जो दिया गया है ये आपका हो जाता है, योग क्या होता है प्यारे बच्चों? अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा 2 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए गुणनफल क्या होता है? अल्फा गुने बीटा, ठीक है। तो ये आपका दिया गया है -15, ठीक है, -15। तो आपको निकालना है क्या? द्विघात बहुपद एक बनाना है, तो इसके लिए फॉर्मूला एक बनता है, क्या फॉर्मूला बनता है? ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ध्यानपूर्वक समझना है। फॉर्मूला बनता है x² प्लस में अल्फा प्लस में बीटा का बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पर देखिएगा माइनस फॉर्मूला में लगता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यानपूर्वक पहले माइनस लगता है, ठीक है। पहले माइनस अल्फा प्लस में जो है ना अल्फा प्लस में बीटा एक्स, और प्लस में हो जाता है अल्फा गुने बीटा। अब चलिए मान रखिए x² वैसे ही रहेगा, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 दिया है तो 2 रख दीजिएगा, और x गुना में था तो x भी हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दीजिए, अल्फा गुने बीटा का मान -15 है तो प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस है ना तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -15। डायरेक्ट यहाँ पर देखिएगा x² माइनस में 2x² माइनस में 15, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आप लोग 17 नंबर देखेंगे, बिंदु Q से किसी वृत्त का स्पर्श जो है ना यहाँ पर देखिएगा प्यारे, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि बोला यदि किसी कोई वृत्त है उसका स्पर्श जो है ना, उस स्पर्श में लंबाई है 24 सेंटीमीटर और दूरी है क्या? तो दूरी यानी कि कह सकते हो कर्ण है 25 सेंटीमीटर। तो हम प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक आप लोग यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर जो है ना एक बनाएंगे क्या? गोला, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक गोला बना लेते हैं, गोला हमने बना लिया, ठीक है। अब चलिए इसी में क्या बोला है, यहाँ पर इसी में देखिएगा प्यारे बच्चों बोला गया है, एक यहाँ पर बिंदु दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा एक ना इस प्रकार से जो है ना त्रिभुज निकाला गया, किस प्रकार से? ध्यानपूर्वक देखिएगा, इधर से लेकर के प्यारे बच्चों एक त्रिभुज निकाला है ना, बिल्कुल यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ से लेकर के ऐसे करके है, इधर से एक त्रिभुज निकाला है इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का एक त्रिभुज बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से त्रिभुज बना है, आप इसको यहाँ पर समझ गए हैं ना। अब चलिए यहाँ पर देखिए, इसका मान आप लोगों को क्या रखना है? इसका मान ओ रख देना है, इसका यहाँ पर जो है ना इसको पी मान लेना है, ठीक है, इसको पी मान लीजिए, इसको आप लोग क्यों मान सकते हैं? देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ना लंबाई आप लोगों का जो होगा, नहीं तो इसको इस प्रकार से बना लीजिए ताकि आपको भी समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से बना लीजिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला लीजिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मिलाना है ना, यहाँ से यहाँ तक मिलाइए, ठीक है, ये मिल गया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों इसको जो है ना एक इस प्रकार से लकीर निकाल लीजिए, इस प्रकार से, और यहाँ से एक लकीर मिला लीजिए इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से मिल गया।
एक सेकेंड अच्छे से मिला देते हैं पूरा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से मिला लीजिए, तो ये मिल गया। अब जैसे ही मिला प्यारे बच्चों, ये इधर से आपका मिल जाएगा, हम इसको मिला दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको हम मिला दे रहे हैं पहले ही, चलिए इधर मिला लेते हैं, ठीक है। चलिए ये मिल गया और साथ में ये डायरेक्ट ही आ जाता हमारा, ठीक है। चलिए मिला देते, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल मिलाते हैं इसको। चलिए इधर से आप लोगों को मिलाना है, ये मिल गया। तो ये इस प्रकार से बना, इसका मान आप पी रखिए, इसका मान जो है ना ओ इसका मान रख लीजिए, इसको मान लीजिए पी, इसको मान लीजिए क्यू, डायरेक्ट हमने मान लिया, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, ये आपका जो है ना इधर का क्या हो जाएगा, ये जो है ना 24 सेंटीमीटर ये लंबाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 24 सेंटीमीटर लंबाई हम लोग ले लेते हैं, और ये जो है ना 25 सेंटीमीटर दूरी ले लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा दूरी, यानी कर्न भी कर सकते हो। अब हमें पी क्यू निकालना है, पी क्यू निकालना है ना, तो चलिए पी क्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फटाफट से फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठा लीजिएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो देखिए प्यारे बच्चों क्या फॉर्मूला बैठेगा, फटाफट से आप लोग यहाँ पर बनाइएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर है ना, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला रखेंगे ओ क्यू, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओ क्यू का स्क्वायर और बराबर हम लोग करेंगे ओ पी का स्क्वायर। देखिए इधर से में चलना है, ओ क्यू का, यहाँ से देखिए ओ क्यू का स्क्वायर हमने दिया, फिर हम क्या किए, पी से ओ से क्यू का, नहीं इधर से इधर हम लोग लिए ओ क्यू का स्क्वायर, और फिर प्लस देंगे, और साथ में हमारा बच्चा ओ क्यू, ठीक है। पी क्यू बचा तो पी क्यू का स्क्वायर। अब चलिए ओ पी का मान यहाँ से यहाँ तक दिया है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लीजिए, बराबर तो बराबर ओ पी का मान यहाँ पर हमें निकालना है, तो इसको हम वैसे ही छोड़ेंगे, प्लस करेंगे ओ पी क्यू का मान यहाँ पर देखिए 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर हम लोग करेंगे, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा है ना। यहाँ पर देखिए 25 सेंटीमीटर को इधर ही रहने दीजिएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर इधर ही रहने देना। ये प्लस में जो था ना आपका 24 सेंटीमीटर, इसको उठा करके इधर लाइए, प्लस में था तो इधर माइनस में 24 सेंटीमीटर क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो 24 सेंटीमीटर का क्यू इधर आ गया, और बराबर में ओपी का स्क्वायर जो है वैसे ही रहेगा। चलिए 25 का वर्ग हो जाता है 600, आपका 25 हो जाता है, तो ये लिख लीजिएगा, प्लस माइनस है तो माइनस, 24 का वर्ग क्या हो जाता है, 24 का वर्ग हो जाता है, कितना हो जाता है फटाफट से बताइए, 576 का, ठीक है। 576 बराबर में है ओपी का स्क्वायर। अब चलिए इधर करते हैं, अब ओपी बराबर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर ओपी का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, 625 में से घटेगा आपका 776, तो ये आपका 49 बचेगा। अब चलिए ओ पर से जो है ना, ओपी पर से जैसे ही इस पर से पावर हटेगा, तो प्यारे बच्चों ये आपका जो है ना प्लस माइनस में आपका आ जाएगा 7, ठीक है, क्योंकि 7 का वर्ग 49 होता है ना। चलिए तो ये आ गया। अब चलिए इसमें हमें देखिए मान जो आता है, अगर हम लोग निकालते हैं इस प्रकार से मान, तो ये माइनस में नहीं होगा, तो हम लोग प्लस में ही डायरेक्ट 60 रखेंगे, तो ऑप्शन में हम लोग कहेंगे यहाँ पर एक करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 18 नंबर है, बिंदु -4, यहाँ पर पहले इसको मिटाते हैं, ठीक है, तब हम लोग बनाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि दिया गया है -4 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। ये पहला चतुर्थांश मानिए, ये आपका दूसरा चतुर्थांश होगा, ये आप लोग तीसरा मान लीजिए, ये चौथा मान लीजिए, याद कर लीजिएगा। पहला चतुर्थांश में जो होता है ना, ये आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है, प्लस चूंकि प्लस दोनों होता है, और दूसरा में माइनस चूंकि प्लस होता है, तीसरा में जो है ना यहाँ पर माइनस चूंकि माइनस होता है, ठीक है, और चौथा में जो है ना प्लस चूंकि क्या होता है, माइनस होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखिएगा तो अंक का कोई चेंज नहीं। देखिए अंक में सबसे पहले माइनस है तो माइनस यहाँ पर है, और फिर प्लस है, तो हम लोग क्या कहेंगे दूसरा चतुर्थांश में, तो द्वितीय में होगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों को भी नोट करना, इसी प्रकार से समझ लेना। आगे बढ़िएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या यहाँ पर देखिए रुडू कटा बचा डायरेक्ट डू, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद में नहीं, तो बहुपद में कौन होगा, देखिए प्यारे बच्चों बहुपद वो सारा होगा जो बटे में सिर्फ ना हो। तो देखिए यहाँ पर x+1 बट्टे जो है ना x, इसीलिए ये आपका जो है ना बहुपद में नहीं होगा, तो डायरेक्ट कहेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन बोला कि अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, यानी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपका हो जाता है कौन सा फॉर्मूला, फटाफट से बताना है कि इसका v होगा, यानी कि 3πr²। आगे बढ़ेंगे तो 22 नंबर क्वेश्चन है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो हम इसका निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से निकालते, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे होगा। तो देखिए परिधि बराबर आपको निकालना है, ठीक है। परिधि बराबर फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला जो होता है ना 2πr होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा परिधि आपका दिया गया है कितना 44, तो 44 रखना है, ठीक है, इतना हम लोग रख लेंगे। और यहाँ पर देखिएगा इतना रखने के बाद बराबर करेंगे 2 और गुना पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो 22/7 और गुना आर है, तो हम लोग आर को वैसे ही छोड़ देंगे। अब चलिएगा यहाँ पर हम लोग काटेंगे, चलिए 44 को सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो यहाँ पर 44 को एक सेकेंड यहाँ पर पहले इसको काटते हैं, ठीक है। पहले इसको काटिए, 44 को काटिए 22 से, तो 2 बार में कट जाएगा, 22 दूनी 44। अब फिर 2 से 2 भी कट जाएगा, तो बचा सिर्फ यहाँ पर देखिएगा 7, तो आर बराबर चूंकि करके हम लोग लिख सकते हैं 7, तो 7 मान होगा, तो ऑप्शन में यहाँ पर 7 मीटर होगा। आगे बढ़ेंगे, 23 नंबर है, बिंदु 2 और 3 और 4 1 के बीच की दूरी आप लोगों को निकालनी है। तो दूरी के लिए फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। दूरी के लिए जो फॉर्मूला होता है ना, ये क्या होता है फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। होता है प्यारे बच्चों
x1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लीजिए ये आपका हो जाता है x1, ठीक है, और सेकेंड वाला आपका हो जाता है y1, ठीक है, और ये आपका हो जाता है x2 और ये आपका हो जाता है y2। अब इतना आपने जान लिया, यहाँ पर फॉर्मूला बैठाते हैं आप लोग फटाफट से, हमें कमेंट बॉक्स में इसका सोल्यूशन बताइएगा, ठीक है। तो x2 प्लस में हो जाएगा x1, ठीक है, x1 हो जाएगा बटे में स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस होगा, फिर होगा y2 माइनस y1, ठीक है, प्लस में होगा y1 इसका स्क्वायर। अब चलिए मान बैठाइए फटाफट से। x2 का मान आपको पता है ना, ये है तो 4 है तो 4 लिखिए, माइनस प्लस है तो प्लस लिखिए, x1 का मान यहाँ पर 2 है तो 2 रखिए, इस प्रकार से इसका स्क्वायर कर लीजिए। माइनस है तो माइनस, y2 का वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 है तो 1 कर लीजिए, माइनस है तो माइनस, y1 का वैल्यू 3 है तो 3 कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए। इस प्रकार से करने के बाद देखिए 2 में से 4 को जोड़िएगा तो ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस है तो माइनस, 2 में माइनस 3 में से घटेगा तो माइनस 2 बचेगा तो माइनस 2 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो 6 का वर्ग 36 हो जाता है, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस रूट 2 है, माइनस माइनस कटेगा और 2 का वर्ग 4 होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को 4 लिख लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर प्यारे बच्चों 1 सेकंड फिर से आप लोग यहाँ पर थोड़ा देखने का प्रयास कर लीजिएगा। हमने प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा गलत किया, यहाँ पर जो ना देखिए पहले प्लस था तो प्लस रख देना है, ठीक है, तो प्लस रखना है, प्लस हम लोग रखेंगे तो यहाँ पर हो जाता है क्या हमारा, यहाँ पर हमारा प्यारे बच्चों ये हो जाता है कितना, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, प्लस में हम लोग रखते तो यहाँ पर जो जाता है 3 3 2 1 3 1 हो जाता है 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, बस इतना हमने रख दिया, ठीक है 16। अब घटा लीजिए 36 में से 16 अगर जाएगा तो बचेगा आपका डायरेक्ट यहाँ पर प्यारे बच्चों कितना बच जाएगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में सभी लोग बता देना हमें, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। 1 सेकंड प्यारे बच्चों, हमने गलत कर दिया, फॉर्मूला हमने गलत लिख दिया था, बट कोई बात नहीं, फिर से यहाँ पर कर लो, ठीक है। देखो दूरी सूत्र बराबर जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना, फिर से बता दे रहे हैं आप लोग ध्यानपूर्वक देखना, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर होगा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हमने कर लिया, आप चलिए फटाफट से मान बैठाइए। x2 का मान जो है फटाफट से रखते हैं आप लोग, यहाँ पर बिल्कुल जल्दी जल्दी देखिए, निकालने का प्रयास करिए क्या मान होगा, ठीक है, फटाफट से बैठाइए, हम यहाँ पर मान बैठा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए हमने मान बैठा दिया, अब चलिए यहाँ पर घटा लीजिए, घटाइएगा 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 3 में से जाएगा आपका जो है ना, प्लस माइनस पहले तो माइनस होगा, प्लस माइनस पहले तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और घटेगा माइनस 3 में से 2 1 यानी कि डायरेक्ट 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग। चलिए 2 का वर्ग यहाँ पर हो जाता है 4 प्लस है 4, क्योंकि 2 का भी वर्ग हो रहा है, 4 4 हो जाएगा 16, 16 में हम लोग अगर 16 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 गुना 4 16 नहीं होगा, 8 ना होगा, 4 4 8 होगा, ठीक है। चलिए 8 का एलसीएम निकालेंगे, 2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4 4 टिया 8। अब देखिए 2 2 से में तो एक 2 बाहर आएगा और एक रूट में रह जाएगा 2, तो 2 रूट 2 यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 24 नंबर है, किसी बिंदु से एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। एक्स अक्ष से दूरी अगर जो हम लोग कभी भी ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये कहलाता है एक्स का निर्देशांक। चलिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं यदि 4 अनुपात जो है ना 9 है तो बताइए त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल यानी कि इस पर पावर कर दीजिएगा, 4 अनुपात 9 का पावर कर दीजिए, क्षेत्रफल जब भी पूछे तो 4 का 16 और 9 का 81 यानी कि 16 अनुपात 81 ऑप्शन होगा सी। अगले क्वेश्चन है 26 नंबर, किसी द्विघात समीकरण के लिए विवेचक का मान शून्य से क्या हो, शून्य से बड़ा होने के लिए दोनों मूल क्या होना चाहिए, तो दोनों मूल प्यारे बच्चों इस प्रकार से देखिए, जैसे शून्य है, अगर कोई अंक मान लो आया है, मान लेते हैं 14 यहाँ पर है, ठीक है, तो शून्य से बड़ा होने के लिए यानी शून्य से बड़ा 14 है, ठीक है, शून्य से बड़ा क्या है 14 है, तो इसके लिए क्या मान होना चाहिए, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा मूल क्या होना चाहिए, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, एक तो वास्तविक और भिन्न दोनों होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर 27 काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए साइन 9 कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो इसमें कुछ नहीं कीजिए, 9 को कॉमन कर लीजिए और जो सेक स्क्वायर थीटा उसको वैसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है, 10 स्क्वायर थीटा। अब चलिए प्यारे बच्चों 9 वैसे ही रहेगा, गुना यहाँ पर होगा, इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा का 1 मान होता है, तो डायरेक्ट 9 को 1 से गुना करेगा तो 9 मान आएगा, ऑप्शन नंबर 1 बी होगा। आगे बढ़ेंगे 28 से √2 कौन सी संख्या, तो √2 आपको पता है ना अपरिमेय संख्या होगा। आगे बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होगी, तो अनंत होगी, यह बात आपको याद कर लेना है। 30 नंबर की कौन रैखिक बहुपद है, रैखिक व्यंजक होगा, रैखिक यानी कि जिस पर पावर 1 होना चाहिए, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ये दिया गया तो ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 बोला गया, यदि अल्फा बीटा दिया गया है तो बताइए यहाँ पर एक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, तो मूल इसके लिए अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बीटा का मान क्या होगा, ठीक है, तो ये आपको मैंने पहले ही बोला है, ये आपका ए होगा, ये आपका बी होगा, ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मान रखिए 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों माइनस में बी बटे में सी, तो मान रखिए माइनस बी का मान यहाँ पर पहले से माइनस है तो माइनस रखिए, 2 ये आपका दिया गया है बी की जगह तो 2 और 3 दिया गया है सी की जगह तो 3, यानी कि -2/3 -2/3
आप लोगों का दिया गया है -2/3 ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा 31 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर देखिएगा 32 नंबर द्विघात बहुपद के लिए x² -3 का शून्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए x² -3 कुछ नहीं तो बराबर में 0 रखिए x पर, और उसे ही रहेगा, ये बराबर के उधर ले जाइए, माइनस में था तो 3 जाएगा बराबर के उधर, तो प्लस में 3 होगा। अब x पर से जैसे ही पावर आएगा तो ये प्लस माइनस में √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मान जो निकल जाएगा x के बराबर में 1 निकलेगा माइनस में √3 चूंकि प्लस में √3, ठीक है। तो इस प्रकार से निकलेगा। तो देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 33 नंबर है, वृत्तकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से क्या कर रहा है, दौड़ना प्रारंभ कर रहा है। एक चक्कर लगाने में पहला जो ना 3 घंटा लगाया, ठीक है, पहला 3 घंटा, दूसरा 4 घंटा, तीसरा जो ना 8 घंटा। तो बताइए पुनः एक स्थान पे वो कब मिलेगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछे तो 3, 4 और 8 को आपको ले लेना, इसका एलसीएम सबसे पहले निकालना है। ये आपका 2 से लगेगा 2, 4 फिर से लगेगा 2 बार में, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा आपका और यहाँ पर 2 होगा। अब कुछ नहीं बचा, 3 को 2 को गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 तिया क्या हो जाएगा 12, 12 दूनी 24 यानी 24 मान होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर डी करेक्ट होगा। उसी प्रकार से अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 34 नंबर है, 2, 3, 5 और 2, 3, 6 का बहुलक है। बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आता है। देखिए 2 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, सबसे ज्यादा बार 2 आया तो 2 आपका होगा। बहुलक कभी भी पूछे तो इस टाइप से आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 35 है, 2 समान कोणिक त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ये किसने कहा था, ये कहा था किसने, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, ये कहा था कौन, तो बिल्कुल याद कर लेना है, ये कहा था थेल्स ने। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, 36 नंबर है, बिंदुओं दिया गया a बराबर 4, 5 और 6 चूंकि 5 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियमांक क्या होंगे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए प्यारे बच्चों फॉर्मूला जो बैठेगा फटाफट से आप लोग इसको देख लीजिएगा। इस प्रकार से एक लकीर सबसे पहले खींचना है, इसको पॉइंट आपको ए मान लेना है, इस पॉइंट को आपको बी मान लेना है, और इसमें भी एक पॉइंट देना है, इसको एक्स और वाई मान लेना है, ठीक है। इसको आपको मान रखना है, ए के स्थान पर ये दिया गया तो ए को आपको रखना है 4 चूंकि 5, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा बी के स्थान पर दिया है 6 चूंकि 5। अब एक चीज़ और मानना है, इसको मान लेना है x1 चूंकि y1, ठीक है। और इसको मान लेना है y जो है ना, इसको मान लेना है क्या, इसको आपको मान लेना है प्यारे बच्चों x2 चूंकि जो है ना y2, इस प्रकार से मान लेना है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ जो है ना x1 आपका जो है ना हो जाएगा 4, y2 आपका 5 हो जाएगा, x2 आपका 6 हो जाएगा, y2 आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। फॉर्मूला आपको बैठाना है, सबसे पहले ना x के बराबर फॉर्मूला बैठेगा, फॉर्मूला होगा x1, ठीक है प्यारे बच्चों, x1 प्लस में x2 होगा, बटे में 2 हो जाता है फॉर्मूला। तो और एक और फॉर्मूला आता है y बराबर में जो है ना y1 प्लस में y2 बटे में 2 हो जाता है। अब यहाँ पर आप मान रखिए, सबसे पहले x1 का जो मान है रखिए, x1 का मान है 4 तो 4 रखिए, प्लस x2 का मान 6 तो 6 रख लीजिएगा, बटे में 2 है तो 2 कर लीजिए। इसको सबसे पहले निकाल लीजिए, जोड़ दीजिए 6 और 4 को तो 10 होगा, बटे में 2 है कटेगा, तो यहाँ पर x बराबर में एक आपका 5 आ जाएगा, एक 5 आया। उसी प्रकार से y बराबर में करना है, y1 का मान यहाँ पर देखिए 5 है तो 5 आपको रखना है, प्लस है तो प्लस, y2 का मान 5 है तो 5 आपको रखना है, बटे में 2 कर लेना। y बराबर फिर आपको 5 5 जोड़ना है, 10 होगा, बटे में 2 कटेगा, तो y बराबर में जो है ना यहाँ पर 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5, यानी कि 5 चूंकि 5 आएगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 37 नंबर है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा। अब देखो कोई भी वृत्तों का प्यारे बच्चों सबसे कम बड़ा वृत्त यहाँ पर हम लोग देखें तो अंक अगर लें तो सबसे कम अगर क्या होगा, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर कम होगा तो आप देखेंगे ना प्यारे बच्चों, तो या तो 2 हो सकता है सबसे कम में, या तो 4 हो सकता है। अगर हम लोग 4 को ही लेंगे ना तो देखो 2 का अगर हम लोग कम करें तो 2 यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं। कोई भी वृत्त की परिधि है तो वृत्त की परिधि 2 उसमें परिधि होगी, तो डायरेक्ट इसके लिए ये आप याद रखिए ऑप्शन बी होगा, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए ये भी देखिए याद करने वाला क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता अगर नहीं है यानी कि कोई काम नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए मान होगा असंभव है यानी कि 0 कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी होगा, माइनस में आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये आपको पॉइंट याद रखना। उसी प्रकार से 39 नंबर है, यदि 2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का वैल्यू निकालना। आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दिया है 2 cos थीटा बराबर में 1, ठीक है। तो हमें क्या करना है, cos थीटा बराबर 1 जो पहले से था ये गुना में √2 है तो इसको ला करके बटे में कर देना। तो cos थीटा में 1/√2 का मान कितना होता है ये आपसे पूछा, ठीक है। तो निकालना है तो ये 45 होता है मान, तो ऑप्शन बी नोट कर लेना है। आगे बढ़िएगा तो क्वेश्चन नंबर 40 है, 1 प्लस जो है ना इसको निकालना पड़ेगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको तो निकालना पड़ेगा, जैसे कि 1 प्लस cot स्क्वायर है, बटे करना है 1 प्लस में जो है ना tan स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको तो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं, फटाफट से निकालिए, फटाफट से सभी लोग कमेंट करिएगा, जिन भी बच्चों को ना
ना पता हो सभी लोग हमें बताएंगे। 40 नंबर है ना प्यारे बच्चों क्वेश्चन। चलिए फटाफट से बताइए तो जिन भी बच्चों को बता। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें थीटा में ही मान निकालना होगा, ठीक है। तो थीटा में निकालना है ना, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे। चलिए जैसे कि यहाँ पर बटे कर लेते हैं, ऊपर वाला का सबसे पहले करेंगे। जैसे 1 है तो 1 रखना है प्लस। अब कॉट जो है इसको वैसे ही छोड़ देना है, इसमें कुछ अंतर आपको चेंज नहीं करना है, नीचे बारे में करना है। 1 प्लस में 10 जो है ना, 10 का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट थीटा होता है ना, तो कॉट लिख दीजिए। 1 प्लस कॉट का स्क्वायर हमने लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे प्यारा बच्चों। देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो नीचे में यहाँ पर कुछ है तो यहाँ पर 1 जरूर होगा, ठीक है। अब चलिए इसमें हम क्या करेंगे, कॉट जो ऊपर वाला है उसको बस लिख लेना है, उसको क्या करना है, बाहर निकाल लेना है, ठीक है। इसको निकाल लेना है, इसको निकालेगा कॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बराबर करिए, ये जो नीचे वाला 1 प्लस कॉट है ना, इसको गुना कर लीजिए ऊपर नीचे, शहर का परिमेकरण जैसे होता है वैसे कर लीजिए। तो चलिए 1 प्लस में कॉट स्क्वायर, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर, तो ये दोनों कटेगा तो डायरेक्ट आपका कॉट स्क्वायर बचेगा। देखो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर देखना आपके सामने प्रश्न जो है ना 41 नंबर बोला, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण, इसके लिए समीकरण भी दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में माइनस में 2, तो बताइए 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान क्या होगा। तो इसके लिए निकालिए 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। और मैंने आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला माइनस बी बटे में सी, इसका मान में बेटा बी का मान यहाँ पर एक्स के गुना में कुछ नहीं तो 1 होगा, और माइनस पहले से तो माइनस पहले से लगाना बटे। और देखो उसके बाद सी का मान जो है ना डायरेक्ट -2 दिया तो -2 माइनस माइनस कटेगा तो डायरेक्ट आपका 1/2 होगा। 1/2 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से 42 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5, इसके लिए शून्य के चुके, यानी कि डायरेक्ट हुआ ए गुना बी। ए गुना बी का मतलब क्या होगा प्यार बच्चों, ए गुना बी का मतलब हो गया कि अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला बताना है। ये फॉर्मूला जो होता है ना प्यार बच्चों, आपको याद हमेशा रखना है। क्या याद रखना है, सी बटे में हो जाता है ए, ठीक है। चलिए मान रखिए ये आपका सी का मान है तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये आपका 5 हो जाएगा, बटे ए का मान एक्स के गुना में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो डायरेक्ट कहेंगे 1, यानी कि डायरेक्ट हम लोग 5 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या प्यार बच्चों, नीचे वाला सा कोई मतलब नहीं, तो डायरेक्ट 5 कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 42 का क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 43 नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगा, तो हमने बताया आपको अनंत होगा, तो ऑप्शन डी नोट करना है। 44 से किसी बारंबारता का बहुलक क्या हो सकता है, तो याद कर लीजिएगा, किसी भी बारंबारता का बहुलक जो है ना ये क्या होता है, याद कर लेना क्या होगा, फटाफट से बताओ, जिन भी बच्चों को पता है बताओ। चलिए बिल्कुल ये आपका अधिक बारंबारता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं 45 यदि समानांतर जो है ना चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। ये प्यार बच्चों आपका वृत्त हुआ, ठीक है। समानांतर भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श किया, यहाँ पर पॉइंट पर स्पर्श किया, तो बताइए यह चतुर्भुज कौन सा होगा, ठीक है। तो याद कर लीजिए ये चतुर्भुज जो होगा क्या होगा, चलिए फटाफट से बताना, बिल्कुल सम चतुर्भुज होगा। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 2 और 3 के बीच की दूरी क्या होगी, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला आपको बैठाना है और मान निकालना है। लिखिए मान हो जाता है एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एक्स और ये आपका वाई दोनों यहाँ पर है। चलिए यहाँ पर मान रखिए एक्स का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में वाई यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मान रखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो जोड़ लेना है यहाँ पर आपका डायरेक्ट हो जाएगा 13, ठीक है। तो 13 होगा मान, देखिए 13 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर आप लोग देखिएगा 47 नंबर बोला गया, एक अर्धगोले का आयतन यदि एक जो ना दिया गया 19,404 सेंटीमीटर की, तो अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो आपको निकालना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। चलिए निकालते हैं। देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग निकालेंगे, इसको समझ लीजिएगा। अगर समझ लीजिएगा तो आप लोगों से इस प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप बना लीजिएगा। अर्धगोले का आयतन जो होगा सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे, ठीक है। चलिए निकालते हैं। ये आपका दिया गया अर्धगोले का आयतन 19,404 दिया गया, ठीक है। तो ये हमने मान रख लिया। अब चलिए यहाँ पर जो है ना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठाएंगे। अर्धगोले का आयतन का जो फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर का क्यू होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग रखेंगे। अब जो मान जो दिया है वो मान वैसे ही आप लोगों को रख देना है। हमने मान रख दिया। अब चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पाई को बाहर रखेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे इस प्रकार से, ये जो 3 है ना 3 को यहाँ ले लेंगे और इसको रूट के अंदर में कर देंगे, ठीक है। रूट के अंदर में इस प्रकार से कर देंगे। और जो आपका जो है ना 19,404 जो है इसको बीच अंदर में लिखना है और गुना करना है। ये जो 2/3 था ये गुना में, इसको इसके अंदर लगेगा तो भाग में है तो गुना में कर दीजिएगा, 2 गुना 3, ठीक है। ये दोनों को हमने उठा करके यहाँ पर कर दिया है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखिए। फिर बटे कर लीजिएगा और देखिएगा यहाँ पर प्यार बच्चों यहाँ पर समझिएगा, ये जैसे कि आर है, आर क्यू है ना, आर क्यू है तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका मान हम लोग रख सकते हैं 2 × 22, ठीक है।
2 गुने क्या रख सकते हैं 22 यहाँ पर रख सकते हैं, ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इतना कर लिए ना। अब चलिए काट खोट दीजिएगा। काटने खोटने पे ये 2 से कटेगा, 2 4 से 22 से काटिएगा इसको, तो ये कटेगा आपका 882 बार में। अब चलिए इतना हो गया ना। पाई बराबर यहाँ पर रखना है, 3 जो था वैसे ही करना है, और जो मान है 8 8 2 और गुना में 3। ठीक है, तो इन दोनों को गुना कर लेना है। ठीक है, गुना कर लीजिएगा ना, तो यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर आएगा आपका कितना, तो ये आ जाएगा 26 और आपका 46। अब चलिए 26 46 है, तो 26 46 का वर्ग का क्यों यानी 21 का अगर आप लोग क्यों करिएगा तो ये आपका मान हो जाता है 26 46। चलिए यहाँ पर रख दीजिएगा तो यहाँ पर बिल्कुल 21 आ जाएगा। तो 21 आ गया आपका मान, ये है ना 21 मान आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना मान आप लोगों का यहाँ पर देखिएगा, ये ना आर का स्क्वायर है। ठीक है, एक सेकेंड समझिएगा, हम यहाँ पर आप लोगों से थोड़ा सा मिस्टेक, मतलब कुछ मिस्टेक नहीं किए बट फिर भी समझ लेना है। ठीक है, चलिए ये जो है ना हमने क्या किया प्यारे बच्चों, ये जो था आर को हमने एक आर जो था ना 2 आर, एक आर हमने बाहर रखा और 2 आर के बदले हमने क्या लिख दिया, 2 आर के बदले 2 गुना 22 हमने लिख दिया। ठीक है, डायरेक्ट हमने मान यहाँ पर लिख दिया। देखिए होता है ना, अगर आप लोग मान रखेंगे किसका, तो पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7, ऐसा होता है ना। तो हमने क्या किया, 7 को छोड़ दिया प्यारे बच्चों। ठीक है, डायरेक्ट हमने यहाँ पर 22 और 2 को लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आर होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आर होगा। इतना समझ ली ना, आर का मान 21 निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अर्धगोले के पूर्ण क्षेत्र ना संपूर्ण क्षेत्रफल का निकालना है। तो अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं, बट फॉर्मूला होता है ये आपका हो जाता है फॉर्मूला 3 पाई आर का स्क्वायर। तो मान रख दीजिए 3 गुना 22/7 पाई का मान होगा, और आर का स्क्वायर यानी कि 21 गुना 21 यहाँ पर हमने मान निकाला है। बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 7 को 3 से काटेगा, 21 बार में कट जाएगा, तो बचेगा 3 गुना 22 गुना 3, ये भी 3 तो कट ही जाएगा ना, ये 3 कटेगा नहीं कटेगा। चलिए, और 21 सबको गुना जैसे ही करिएगा डायरेक्ट आपका 41 58 आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस टाइप का ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो इस टाइप से बना लेना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा 48 नंबर है, निश्चित घटना की प्रायिकता, यानी कि कोई भी काम 100% गारंटी है होगा तो उसका मान 1 आता है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, बस याद करने लायक है तो याद ही करना पड़ेगा। उसी के बाद 49 नंबर है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा किसका मान होता है। तो ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा के बराबर जो होता है, ये आप लोगों को हमेशा याद करके रखना है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 50 नंबर है, 1/√3 किसका मान है। देखिए 1/√3 जो है ना प्यारे बच्चों, ये किसका मान होगा, तो आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा सी को, जैसे कि 10 दिया गया है पाई/6। अब चलिए 10 में प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 10 में पाई का वैल्यू आपको पता है 180 डिग्री होता है, तो 180/6 काटिएगा, 6 से छोड़ रही 18 यानी कि 36, यानी कि 30 बार में आपका कटेगा। तो 10 में 30 डिग्री का जो मान होता है ना, 10 में 30 डिग्री का मान ही 1/√3 होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग डायरेक्ट कहेंगे क्या होगा, सी होगा। तो इस प्रकार से हमने प्यारे बच्चों अभी जो है ना, अभी हमने टोटल 50 क्वेश्चन ही किया है। हम लोग मैथ में 1000 क्वेश्चन को करने वाले हैं सॉल्व। ये क्रैश कोर्स आपका चल रहा है। ठीक है, चैप्टर वाइज भी चलता है चैनल के, इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग पढ़ सकते हैं। चैप्टर वाइज अभी तक आपका हम 6 चैप्टर समाप्त करा दिए हैं। ठीक है, तो वहाँ से जाकर भी पढ़िए। अगर ना समझ आए तो आप लोग को इस नंबर पर हमें मैसेज करिएगा, कुछ भी ना समझ आए कहाँ से देखना है क्लास और, तो आप हमें मैसेज करिएगा, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट क्लास के लिए कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इसके आगे आप लोगों को क्लास करना और किस सब्जेक्ट करना है। तब तक के लिए बाय बाय।